प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन कंपनी के समापन के बारे में बी श्रेणी के धनदाताओं के बारे में पढ़ रहे हैं। बी श्रेणी जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं। वर्तमान में जिनके पास कंपनी के अंश है वो ए श्रेणी के धनदाता कहलाते हैं और बी श्रेणी के धनदाताओं में उन व्यक्तियों को शामिल करते हैं जो पहले कंपनी के अंशधारी थे। तो बी श्रेणी में भूतपूर्व अंशधारी, बी श्रेणी में आएंगे भूतपूर्व अंशधारी जो कंपनी के पहले अंशधारी थे, अब वो कंपनी के अंशधारी नहीं हैं, उन्होंने अपने शेयर ट्रांसफर कर दिए। हाँ, और इसमें कौन से आते हैं? जिन्होंने कंपनी के समापन की तिथि से एक वर्ष के अंदर अंश हस्तांतरण किए हो। जिन्होंने कंपनी के समापन के एक वर्ष के अंदर अंश हस्तांतरित किए हो। जैसे समापन तिथि है कंपनी की 31/3/2020, अर्थात जो कंपनी के 1/4/2019 से लेके 31/3/2020 के मध्य अपने अंश हस्तांतरण किए हो। यदि 1/4/2019 से पूर्व अंश हस्तांतरण किए हैं वो इस श्रेणी में नहीं आएंगे। तीसरा, बी श्रेणी के धनदाताओं का दायित्व उनकी बकाया मांग एवं उनके हिस्से का दायित्व उधारी में हिस्सा जो कम हो वह कंपनी को देना होगा। तो बी श्रेणी के धनदाताओं में वो अंशधारी आएंगे जो प्रेजेंट के अंदर कंपनी के अंशधारी नहीं हैं और जिस तिथि को कंपनी का समापन हुआ उसके एक वर्ष पहले वो उसके सदस्य थे और उन्होंने एक वर्ष समापन अवधि और एक वर्ष पूर्व इसके मध्य अपने अंशों का हस्तांतरण किसी अन्य व्यक्ति को कर दिया हो और उस
समय जो उनकी बकाया मांग थी, जैसे 100 रुपए का शेयर है और अपन ने 75 रुपए कोल किए जा सके, तो 25 रुपए उसकी जो डिमांड है वो चुकाने के लिए उत्तरदायी होंगे। बस शर्त है कि उनका दायित्व में भी हिस्सा 25 रुपए या उससे अधिक आए। ठीक है, तो अपन एक उदाहरण द्वारा अपन समझाते हैं, इसके लिए अपन एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हाँ। The liquidation of 10th Limited commenced on 1st July 2016 and the assets were insufficient to pay the creditors. हाँ, समापन हुआ है 1 जुलाई 2016। Unpaid amount could not be realized from A list contributors. Contributories. Prepare a statement of liability of B list contributories from the details given below. ठीक है। शेयर होल्डर्स दिए हैं राम, श्याम, मदन, सुंदर। राम, श्याम, मदन सुंदर और सुंदर। नंबर ऑफ शेयर्स ट्रांसफर्ड हुए हैं राम के 500, श्याम शेयर्स ट्रांसफर 500, 900, 900, 600, 600, 300। डेट ऑफ ट्रांसफर है फिर डेट ऑफ ट्रांसफर 15 जून 2015, 15/6/15, 15/9/15, 15/9/15, 15/11/15, 15/11/15, 15/3/16। 15/3/16। फिर डिबेट्स आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर 10,000। अच्छा, लाइबिलिटीज, हाँ, मैं 10,000, 12,000, 12,000, 15,000, हाँ, 18,750। 750। All the shares were of ₹25, each of which ₹15 was paid off. फेस वैल्यू है शेयर की 100 रुपए, 10 रुपए, कितने मैडम? इसमें लिखा है all the shares were of ₹25, each of which ₹15 was paid off. पेड अप है 15। ठीक है, तो बकाया कितनी है? आउटस्टैंडिंग कॉल है 25 माइनस 15, 10 रुपए इनसे बकाया मांग है जो इनसे होने। अब ए श्रेणी के धनदाता पैसे चुकाने में असमर्थ है, तब बारी आती है बी श्रेणी के धनदाता। ये डेट है 1/7/16। 1/7/16 से एक साल पहले चले जाते हैं तो 1/7/15 आता है। इसने अपने शेयर 1/7/15 से पूर्व ट्रांसफर किए, पूर्व हस्तांतरण किए, अतः यह बी श्रेणी के धनदाता में नहीं आएगा। यदि इसने अपने अंश 1/7/15 के बाद किए होते तो बी श्रेणी में आता। इसने इस डेट के बाद में हस्तांतरण किए, 1 जुलाई 15 के बाद किए, ये बी श्रेणी में आएगा, ये भी बी श्रेणी में आएगा और ये भी बी श्रेणी में आएगा। अब इनके अपनी लाइबिलिटी निर्धारण करते हैं। राम हट जाएगा, राम का कोई दायित्व नहीं बनेगा। अब श्याम, मदन और सुंदर, इनके पास शेयर थे 500 और आउटस्टैंडिंग कॉल अमाउंट था 10 रुपए, तो ये 5,000 रुपए ज्यादा जाएगा। श्याम के 900। ठीक है, श्याम के शेयर थे 900। चलो, हाँ, 600 इंटू 10 6,000 और सुंदर के शेयर है 300 इंटू 10 3,000। ये इनकी है बकाया मांग राशि। अब लाइबिलिटीज, इनका दायित्व। जब श्याम परिवार छोड़ के गया उस समय कंपनी पर कुल लाइबिलिटीज थी 12,000 रुपए। ठीक है, तो टोटल दायित्व था 12,000। इसमें श्याम का हिस्सा 12,000 में श्याम का हिस्सा, तो श्याम का हिस्सा कितना है? उस समय श्याम ये तीनों ही थे, तो 9, 6 और 3 के रेशियो में बांटना है। इसको बांटना है 9,
6 और 3 के रेशियो में बांटा तो अनुपात जोड़ दिया 18 ये हो गए 12 2/3 तो ये हो गए सरल अनुपात आ गया 3 2 1 3 2 और 1 3 3 6 1 सा 2 तो 6,000। फिर उसके बाद में जिस समय मदन छोड़ के गया उस समय लाइबिलिटीज थी 15,000। 15,000 में 12,000 वही है जो राम छोड़ के गया, तो एक्स्ट्रा लाइबिलिटीज हुई 3,000। 12,000 को पहले थी, श्याम के जाने के बाद में और टोटल देनदारी बढ़ी वो 3,000 की बढ़ी, और 3,000 में श्याम को छोड़ के चला गया था। अब ये बांटा जाएगा 2:1 में, तो ये 2,000 ये मिलेगा 2:1 में, तो 2,000 रुपए तो मिलेंगे इसको और 1,000 रुपए देने पड़ेंगे सुंदर को। हाँ, 2:1 में बांटा जाएगा। उसके बाद देनदारों की बढ़ोतरी हुई 3,750 और ये पूरे बांटे जाएंगे। ये भी चला गया, दूसरे वाला भी चला गया और पूरा तीसरा हिस्सा है वो श्याम के हिस्से में आएगा। तो यहां पर मिलेगा श्याम और मदन और सुंदर। तो श्याम के हिस्से में इसमें आएगा इसकी देनदारी में से बांटेंगे तो 3 3 6 2 7 6,000 श्याम का, 3,000 मदन का, 3 6 2 इधर 6 4,000 और 2,000 सुंदर। फिर उसके बाद में इसको बांटेंगे तो 2,000 इसको और 1,000 रुपए से, और ये 3750 पूरे इसको मिलेंगे। इसी प्रकार टोटल श्याम की लाइबिलिटी है 6,000, ये 6,000 और 3 6,750 रुपए। अब इनकी कोई बटाई कितनी है, वो है 9,000, इसकी कोई बटाया है 6,000 और इसकी कोई बटाया है 3,000। विच एवर इज लोअर, ये है अनपेड कोल और ये है लाइबिलिटी। विच एवर इज लेस, जो दोनों में से कम है। तो ये 6,000, ये दोनों इक्वल है तो 6,000 और इन दोनों में से जो भी कम है वो 3,000। अर्थात श्याम को 6,000 रुपए लाने होंगे, मदन को 6,000 रुपए लाने होंगे और सुंदर को 3,000 रुपए कंपनी को चुकाने होंगे। तो इस तरह से ये 20 श्रेणी के धनदाताओं का दायित्व बनेगा। दायित्व अनपेड कोल से ज्यादा नहीं हो सकता और इन दोनों में से और बकाया लायबिलिटी इन दोनों में से जो भी विचेवर लेस है वो दायित्व होगा। धन्यवाद।